633, हाँ जी 622 के बाद 633 है और उसके बाद में 944 है। आ जाओ, ऑलरेडी 2 बंदे आ गए। ठीक है, तो वो साइन अप कर लो, उसमें वो फिर आप गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अतुल, की हाल है? ऐश चल रही है जी, कृपया ਤੁਹਾਡੀ। गुड मॉर्निंग अतुल जी, एचएस Good. चीमा हियर। गुड क्या हाल है मॉर्निंग चीमा सर। साहब? गुड मॉर्निंग अच्छी गाल चीमा साहब। फाइन। गुड मॉर्निंग अतुल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आहूजा सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? कैसे हैं सर? बस बिल्कुल। ठीक है सर, आप बताएं। हम बस कृपा है भगवान की, भाई साहब बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। ओहो, क्या बात है सर, बस हम लोग भी लगे हुए हैं। और सर हरविंदर जी आप कैसे हैं सर? हरजिंदर जी। आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आज सैटरडे है ना, थोड़ा टोपी टापी पहन के आया हुआ है, इसलिए मैं वीडियो नहीं चला रहा। अच्छा। ये पोल खुल जाएगी सारी। सेम है, सर सेम है। नीचे तो फुटबॉल ग्राउंड ही है। सर जो भी सिनेरियो हो, जो भी आपका वेशभूषा हो सर, हम लोग आपसे प्यार करते हैं, तो आप जैसे भी हो सर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं सर। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। अब अतुल जी को देखिए, अतुल जी ने रोज दिन कसम खाया हुआ कि सुबह जब भी आएंगे तो नहा धोआ के आएंगे। हम लोग हैं कि बैठ जाते हैं, टाइम हुआ बैठ जाते हैं। बिल्कुल जी। सही बात है। नहीं नहीं, अपना एक रूटीन होना चाहिए अतुल जी, आपने सही किया हुआ है। और हमारे बर्थडे बॉय लोग कहाँ हैं? संजीव जी और कविता जी। वो बिजी हैं आज। अच्छा, आज बर्थडे में बिजी उनकी हैं। उनकी आज नई वर्कशॉप लॉन्च हो रही है। ओहो, कहाँ पर? हीरो होंडा चौक के पास। ओके, तब तो फिर उधर चलेंगे, तब तो वो उधर ही होंगे, कोई बात नहीं। तो जो एक सेक्टर 56 में था, मतलब वही मोटर शॉप वाला वर्कशॉप या मोबाइल वाला? वर्कशॉप इसका गाड़ी वाला। गाड़ी वाला, ओके दैट्स गुड। तो 2 हो गई उनकी, एक 56 में, 53 में और एक वहां पर। वहां पर दैट्स गुड। चलो अच्छा है, हमारे हमारे कोई मतलब हमारे मेंबर ग्रो कर रहे हैं और सब ये। एब्सोल्युटली जी। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मनीष जी? कैसे हैं? गुड, आई एम गुड। चलो गुड जी। और श्याम जी कैसे हैं आप? माइक को अनम्यूट करिए सर, तब आएगा आपका आवाज। हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। सर आपकी कृपा से। सर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें, धनबाद रहें, एक ही बात है सर। So nice, so nice। अभिषेक जी दिखाई दे रहे हैं, कैसे अभिषेक जी? बहुत बढ़िया श्याम जी, बहुत बढ़िया। आज के हमारे हीरो जो हैं वो अभिषेक जी हैं। वी हैव जस्ट गॉन लाइव ऑन फेसबुक। मैं अभी आपके साथ फेसबुक का लिंक शेयर करता हूँ एंड आप लोग अपने अपने दायरे में उसको शेयर कर सकते हैं।
तब तक आप कब चालू रखें? सर सबसे पहली बात तो है कि वेलकम अभिषेक जी। आज हम इनसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे कि कैसे हमें मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो भी सुबह-सुबह। एब्सोल्युटली। इसीलिए हमने अभिषेक जी को कहा कि जी सैटरडे सुबह आप जो है रेस्ट कर रहे होंगे, रेस्ट हाँ। करने के बजाय थोड़ा सा कष्ट करें ताकि हम सब लोगों को कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त हो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने लिंक कहाँ भेजा है अरुण जी? अभी मैं दे रहा हूँ लिंक आपको, अभी भेजा नहीं है। ठीक है। तब आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट वीडियो देखा? आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। श्याम जी, अभिषेक भाई, आप बताओ। कहाँ डाला है मनीष? सर ई ग्रोथ के प्रीमियम ग्रुप पर भी डाला था, यहाँ पर भी लिंक डाल देता हूँ, लेकिन मैंने डाला हुआ है सर। दैट इज ऑन ITR में क्लबिंग ऑफ इनकम पर है। अच्छा, वेरी गुड। जी जी मैं एक बार यहाँ पर भी डाल देता हूँ, देखिएगा जब भी आप लोग को टाइम मिलेगा। राइट सर। ठीक है सर। जी अच्छा, अतुल जी ने दे दिया फेसबुक लाइव का हाँ जी, लिंक। मैंने अभी जैसे चैट पे शेयर किया है फेसबुक लाइव का लिंक, आप प्लीज इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। अभी कर लेते हैं सर, सबसे पहले वही काम करें। All right, so good morning, everybody. It's an awesome day, a Saturday morning, and we thought let us put it to great use. So with that in mind, we've got an awesome speaker today, Abhishek Jain. Abhishek Jain is a specialist in organic marketing. Okay, so just a moment. I'll mute all of you so that we have less disturbance. All right. So Abhishek is a specialist in organic marketing. He's been in this space for around 7 years. He started with working for somebody. So he's a computer engineer by qualification. He worked for a couple of other companies, and over the period of time, he realized that he had a calling for specializing in organic marketing. There are quite a few people who work in the space of paid marketing. He is specializing, and every day he keeps on learning more, deploying more, experimenting more, and over a period of time he is kind of become a specialist here. He is also a published author, and he has written a couple of books, and he also has a passion for teaching. So every week he spends a couple of hours or maybe more to teach youth as well as other professionals. So I invite Abhishek to come and share with us. Abhishek, you'll need to unmute yourself and share. Hi everybody. It's amazing to be here, and thank you so much, Atulji, for having me here, because it's an amazing gesture that you told me to come here and contribute to the community. And so Atulji has told me a lot about me, like that I'm in this space of organic digital marketing from last 7 years, and I have been producing results for ourselves, for our clients, and for different people. And during we all know that these few months, the past 2-3 months, have been very harsh for each and every business, and we people are trying to just take our businesses in new realms, so that we can adapt with this particular pandemic situation and grow more. And the best part is we have internet with us. So we all know that internet is one of the biggest asset that has proved itself in this pandemic times, that we people can use this internet to grow our businesses. How many of you people agree that
internet is one of the biggest asset that we have in today's life. How many of you believe that? So we people have chat box, and obviously we can raise our hands as well. I can see all of you like out here, and this is one of the biggest asset. But the most I can say that why we should use internet, why we should use internet. Any one of you, if they want to talk about that, why we people should use, we people should care about internet. So ठीक है, इंटरनेट हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास अराउंड 10 साल से चल रहा है, बट why like it is the time to care more about internet and people on internet? Anybody who would like to share his or her views on this particular thing? Why internet? Why internet and why digital marketing? Why it has been more important in past few years? And I can say that past few months तो हमें पता ही लग गया है कि क्यों जरूरी है ये. But still, anybody who would like to share his or her views on this thing? Anybody? Yeah, so you may please unmute yourself and share. Yeah, because this is very important, and if we are able to understand now why to do digital marketing, then हमारा इसको देखने का नजरिया ही बिल्कुल change हो जाएगा. Will be on the right track, and will be doing and pushing ourselves more. That इसके लिए हमारे को digital marketing करना है. So let me start before anybody else says. So in my opinion, digital marketing is like normal marketing. Okay, so marketing is to be able to reach out to the other people to whom it makes a difference. It need not be only customers. It can also be your partners. It can also be your suppliers. It can also be people who need to know about you, and it can also be an education medium for others. So basically, instead of marketing, if we would say it is communication, that is what would be maybe equally applicable. Absolutely right. Well, this is one of the aspects. Well, you talked about what actually digital marketing can do, but the question here is why digital marketing. So let me give you some facts that why everyone should do one or another thing in digital marketing for each and every kind of businesses. So वर्ल्ड की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 1.38 बिलियन 7.8 बिलियन. So 1.38 billion is India's population. 7.8 billion is world's population, and world's internet population is around 4 billion. जो ये नंबर है, मतलब 400 करोड़ 800 करोड़ में से 400 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर हैं, और ये नंबर पिछले 3 महीने में अराउंड 5 से लेके 15% तक बढ़ा है. Because we know that this data is till 31st of December 2019. And अगर इंडिया की बात करें हम लोग, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.38 बिलियन, 138 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, and out of which 56 crore people are on internet since 31st of December 2019, and these numbers have also increased to 10 to 15% in past 3 or 4 months, and we know that it has increased क्योंकि students आ गए हैं इंटरनेट के ऊपर. There are so many people who are joining internet. So more than half of the population in India is on internet, और half of the population में आपके customers भी हैं जो internet के ऊपर है. आपके customers हैं, आपके vendors हैं, आपके acquaintances हैं, आपके friends हैं, आपके batchmates हैं. Everybody includes in that half of the people. And if half of the people are on internet, and how can we miss this marketing medium? How can we miss this marketing medium? अतुल जी rightly said that कि हमारे को ये क्यों करना है. सिर्फ यही नहीं है कि हमारे को अपने कस्टमर्स तक रीच करना. हमारे वेंडर्स हैं वहां पे. We can use it for education, we can use it for promotions, we can use it to connect with our people. So there are so many things which we can do with internet, and the best part is internet के ऊपर we people can reach to exactly that guy जिसको हम रीच करना चाहते हैं. If we talk about, if we compare it with traditional marketing, we all know that in traditional marketing it is like throwing a grenade.
अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं कि भाई मैंने बम फेंका और जहां लाइक बम फटा और जिसको लगा उसको लग गया, लाइक द होर्डिंग्स, जो हम होर्डिंग्स देखते हैं, हम मॉल्स के बाहर होर्डिंग्स देखते हैं, हम हाईवेज पे होर्डिंग्स देखते हैं, जो भी वहां पे एडवर्टीजमेंट होती है वो हर किसी के लिए नहीं होती है। मतलब इट केटर्स उस हाईवे से अगर हम बात करें एनी काइंड ऑफ, अगर मैं कार की बात करूं, कार की होर्डिंग लगी हुई है, दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज नॉट फॉर एवरीवन, वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है वो एडवर्टीजमेंट, एंड अदर पीपल आर आल्सो सीइंग इट, व्हिच मेक्स अ डिफरेंस। सो अगर हम इंटरनेट मार्केटिंग की बात करें, वी कैन फ्लोट एन एडवर्टीजमेंट टू दैट ऑडियंस ओनली जिसको उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की जरूरत है। That is a major difference between like traditional marketing and new kind of marketing. And obviously, this is a marketing medium. This is not the only thing. We people can back digital marketing with so many things. So many things. But there are other factors as well which influence. Obviously, जो हमारी traditional marketing है, उसका हमारे एक दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा effect है. We still consider hoardings. We still consider these kind of posters as a ट्रस्ट मीडियम, कि अगर इसकी होर्डिंग लगी हुई है, दिस इज अ ट्रस्टेबल ब्रांड, वी स्टिल कंसीडर इट। बट विद डिजिटल मार्केटिंग वी कैन रीच आउट टू पिन पॉइंटेड पीपल। इट इज लाइक अ स्नाइपर मार्केटिंग, वी कैन से दैट। जिसको शूट करना है हम उसी को शूट कर सकते हैं with this particular digital marketing. And now one of the biggest question I have for you people is, so I just wanted to know in one or two words or maybe a phrase, okay, what you people are doing right now for digital marketing for your business, and digital marketing for your business. So I wanted to know in the chat box, because this is very important. If you people will be interacting, then I will be able to give you more. I'll be giving you some super important nuggets now today, that you people can directly apply after going from here. You people can go and directly apply in your business. Okay. So we have some like pointers out here. Saurabh Khanna says using Facebook and LinkedIn. Okay. GS Ahuja says I am a CA but doing nothing. Ashwini says through website, present on LinkedIn but passive. Okay. So anybody else? Anybody? Okay. We got platform as well. Nice. Manish is active. Okay. So like I can see that like you're doing one or another thing, but let me tell you, one of the two most important assets in digital marketing that we have in today's life are anybody. So we are using those assets, but we are not leveraging those assets. Anybody can tell me that what are those two assets? There are two assets in digital marketing which can bring which can help us build our brand, and which can help us bring businesses to our house. Manish says blog and video. Vishal says WhatsApp, Facebook, GPay, phone, Paytm. Okay. Google AdWords. Okay. So let me tell you what the two major assets which we are using right now, but we are not able to leverage those assets. These two assets are Facebook and LinkedIn. Facebook and LinkedIn are two wonderful assets that we have, and we are using it, but we are not able to leverage it to bring businesses to our house. So let me give you something in brief about how to use LinkedIn and how to use Facebook so that you can fetch business out of it. So सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको ये बताता हूँ. You people can do it right now, or you people can do this particular experiment after this particular session. So let me tell you what actually you people have to do. You people have to type your name with your company name in Google. जब आप अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम गूगल में टाइप करेंगे, the first thing that is going to appear on top of search engine result will be फर्स्ट मतलब पहले 3 रिजल्ट में होगा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका फेसबुक प्रोफाइल
और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका नाम है तो तीसरा आपकी वेबसाइट होगी, इसके अलावा और कोई लिंक नहीं होने वाला। या हो सकता है बिकॉज वी पीपल आर पार्ट ऑफ ई ग्रोथ का लिंक भी हो सकता है, बिकॉज ई ग्रोथ हैज like made our profile like very amazingly, where we like we have our names, our company name, what actually we are doing, and that is what is the need of the hour. कि अगर हमारा फेसबुक का लिंक, हमारा लिंक्डइन का लिंक, लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक टॉप पे आ रहा है, तो वी कैनॉट मिस दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग मीडियम। क्यों? So let me like explain one more thing to you people. Tell me one thing. How many of you like do business with clients or customers? How many? So please type in the chat box so that मैंने अभी आपका बताया एक्सपेरिमेंट किया, okay. तो पहले 2 रिजल्ट्स जो हैं वो ई ग्रोथ है, थर्ड वन इज लिंक्डइन, Yeah, absolutely. fourth is LinkedIn, fifth is Facebook, sixth one is entrepreneur.com. Oh, that's amazing. So मैंने बोले क्योंकि ई ग्रोथ के ऊपर हम लोग हैं, बिकॉज ई ग्रोथ में अपनी पूरी प्रोफाइल आती है, दैट इज व्हाई पहले 3 लिंक में मतलब हो सकता है, सो दैट इज एविडेंट. So but in first 3 result we have LinkedIn with us. So that is one of the most important thing that which we have. So that also tells कि जी अगर आप ई ग्रोथ के ऊपर अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके रखोगे तो वो भी पहले 3 रिजल्ट्स में आएगा, पहले 3 रिजल्ट्स में आ सकता है. Absolutely right. So I have asked you people a question that how many of us do business with clients or clients or customers. So I got some answers that obviously yes, all of us would be doing it, and all of us are doing business with our clients, all of us are doing business with the customers, and if we people are professional, we are doing job somewhere, obviously we are like doing something, we are bringing businesses to our company. So that is one thing like that we each and every one of us does, right? So it is very important. So let me tell you, hota kya hai, generally it is seen that the people who have amazing LinkedIn profiles, they tend to get more business. वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि how you people get more business. Whenever you are like filing for any tender, whenever you are filing, just a minute please, just a minute, I just need a minute, I'm so sorry. so जब तक अभिषेक जो है अपने वो जो कुछ भी अटेंड करते हैं तब तक आप ट्राई कर देखिए कि जी आपके सर्च में क्या आता है, and let us have some results from you. I'm so sorry guys, there was a sudden disturbance. No worries, you attend to that. I have to shut that door. So I was saying that कि कुछ भी हम अगर बिजनेस करने जाते हैं, किसी को हमने प्रपोजल भेजा, किसी को टेंडर भेजा, या किसी नए बंदे को हम प्रपोजल भेज रहे हैं, हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं या कोल्ड मेलिंग कर रहे हैं, the first thing a person do is he goes on to like Google, type your name and type your company name. This is evident, ये हम सब करते हैं. किस कोई हमारे को प्रपोजल भेज रहा है किसी चीज के लिए, the first thing we do is we do this thing. एंड जो पहले 3 लिंक्स आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक का आएगा, लिंक्डइन का आएगा, आपकी वेबसाइट का आएगा, या ई ग्रोथ का आ सकता है, ठीक. और अगर आपके ये लिंक्स ब्यूटीफुली बिल्ट नहीं है और पीपल गिव प्रेफरेंसेस टू लिंक्डइन प्रोफाइल द मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है लिंक्डइन की प्रोफाइल को. एंड इफ यू पीपल आर एबल टू लेवरेज दैट लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल ब्यूटीफुली मतलब बनाई हुई है, आपने पूरी क्यूरेट की हुई है अच्छे से, then it is the best thing that you people can do is, and you can attract that particular client, you can attract that particular prospect कि हाँ यार, this is a professional person. And there is a whole lot of I would say so many fields that most of us are unaware that LinkedIn में ये particular field भी होती है, LinkedIn में ये particular field भी होती है, that we people have to maintain. अगर हम वो maintain कर, there is a particular section, featured section, in which we people can talk about our featured posts. We people can just simply showcase our work on the top of our profile. If this is the section, and this is the section which is most underutilized,
बिकॉज ये बहुत ही नया सेक्शन है, अराउंड 3 महीने पहले ये सेक्शन लिंक्डइन ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड वी पीपल कैन डिस्प्ले आवर वर्क। अगर हम अपना काम पहले ही लोगों को डिस्प्ले कर देंगे, एंड देयर आर हाई चांसेस, काम डिस्प्ले कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिस्प्ले कर सकते हैं, एंड if we are able to do this particular thing, then we can attract that particular prospect and close more business. This is one of the biggest aspect that I have seen that, and that works for me, that works for my clients, and that is working for everyone, like who is leveraging that particular section. And there is a whole lot of let me tell you, जो लोग बोलते हैं कि यार लाइक मेरा काम चल रहा है, काम तो चल ही रहा है, काम सबका चल रहा है, nobody is sitting idle, but let me tell you, if we are not able to like maintain these profiles, either you people are building your brand or you people are diminishing your brand, क्योंकि ब्रांड तो आपका बिल्ड हो रहा है या आपका ब्रांड नीचे जा रहा है। सो बीच वाला कोई चीज ही नहीं है। अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा ब्रांड बिल्ड हो रहा है, अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं उस चीज को, वो पड़ा है बना के आपने छोड़ा हुआ है, people will think you that you are a dead person on internet. I'm sorry I'm using this harsh word, but this is a sheer truth, क्योंकि इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। people have a lot of choices right now. उन्होंने सिर्फ एक गूगल सर्च करना है, आपके कॉम्पिटिटर्स वहां पे बैठे हैं, आपके लाइक इंस्पिरेशंस वहां पे बैठे हैं जिनको वो हायर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यू। So this is one of the thing where you people can make an impression and tell people that like yes dude, see this is my profile and this is how like I maintain things and this is how I do work. This is one of the best thing you people can leverage. And one more thing, this is about LinkedIn. One more thing I want to conclude here is how many of you people think that Facebook is a personal network and LinkedIn is a professional network? How many of you think that? So in the chat box, please. So Atul ji ne haath khada kiya hai. There are a few people, other people who are raising their hands. Okay, Facebook is a personal network and like LinkedIn is a professional network. So like in the chat box, anybody. So we have a chat box, guys. You people can type there as well. Okay. So I can see that few hands like are raising and आधों ने खड़े नहीं किए, इसका मतलब ये है कि they are confused. But yes, I know that maximum of we people, not me, we people think that Facebook is a personal network and LinkedIn is a professional network. So guys, let me tell you, मैं ये भी आपका जो myth है ये तोड़ने वाला हूँ आज. Facebook is also one of the biggest professional network that we have. So let me tell you, मैं एक statement पहले बोल के चुका था, either you people are building your brand or you people are diminishing your brand or destroying your brand. वो कैसे? जब मैं बोल रहा हूँ कि पहले 3 लिंक्स जो हैं, अगर हम गूगल पे अपना नाम डालते हैं या अपना कंपनी का नाम डालते हैं, तो पहले जो 3 लिंक्स वहां पे अपीयर होते हैं वो या तो फेसबुक का होगा, लिंक्डइन का होगा या आपकी वेबसाइट का होगा या हम बोल सकते हैं कि ग्रुप का होगा, राइट? एंड अगर ये है तो हाउ कैन यू से दैट फेसबुक इज अ पर्सनल नेटवर्क? जो मतलब जो पर्सन जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो, वो अगर आपका नाम ढूंढ के आपकी फेसबुक के प्रोफाइल पे लैंड होता है और आपको मतलब वो कुछ उसको कुछ प्रोफेशनल वहां पे मिलता ही नहीं है, देन जो एक इम्प्रेशन है वो टोटली डिफरेंट इम्प्रेशन होगा, इंस्टेड ऑफ कि अगर आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को भी प्रोफेशनली बिजनेस के ओरिएंटेड बिल्ड किया होगा। आई मैक्सिमम टाइम सीज दैट कि आपकी जो प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर तो बहुत ही अच्छा हेडशॉट लगा होता है, आपकी प्रोफेशनल पिक्चर लगी होती है, बट फेसबुक के ऊपर आपने बहुत ही कोई कैजुअल रेस्टोरेंट का पिक्चर लगाया होता है या मैक्सिमम टाइम इट्स अ कैजुअल पिक्चर, एंड जो आपका कवर पिक्चर होता है फेसबुक का वो भी बहुत कैजुअल होता है, आपकी फैमिली का पिक्चर होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, कोई भी चीज अगर इंटरनेट के ऊपर आप डाल रहे हो, इट इज नथिंग पर्सनल, इट इज ऑलवेज प्रोफेशनल. And I again want to say this, either you people are building your brand or you people are destroying your brand or diminishing your brand. और अगर 3 लिंक्स फेसबुक, लिंक्डइन और आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है, तो हाउ कैन यू नॉट बिल्ड योर फेसबुक प्रोफाइल?
उसका इफेक्ट देखिए आप सोच के देखिए कि somebody, मतलब आपने किसी को प्रपोजल भेजा, इट्स अ फर्म, वो आपको लुकआउट कर रही है, उसने आपको लुकआउट किया लिंक्डइन के ऊपर, उसने आपको लुकआउट किया फेसबुक के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर ठीक है, थोड़ा बहुत स्टफ मिल गया आपके पास, पर रिलेवेंसी के लिए वो फेसबुक के ऊपर भी गया, पर फेसबुक के ऊपर आपके बारे में कुछ भी नहीं मिला उसको। जस्ट इट वाज अ जनरल पोस्ट, इट वाज जस्ट योर फैमिली पिक्चर्स, नथिंग एल्स, नथिंग अबाउट योर प्रोफेशन। जो उसका इंप्रेशन है वो टोटली हाफ रह जाएगा, इंस्टेड ऑफ like giving a very good impression to that particular prospect or that particular company you want to deal with. So it is very important to have a professional Facebook profile, and let me tell you how you people should post content out there. जो content है, content आपको डालना है 80-20 रूल के हिसाब से। What 80-20 rule says is 80-20 rule means 80% 20%। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मे बी फेसबुक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या ट्विटर यूज कर रहे हैं, 80% ऑफ द टाइम, मतलब अगर आप 5 पोस्ट कर रहे हैं वहां पे, आउट ऑफ 5 पोस्ट 4 पोस्ट शुड बी प्रोफेशनल पोस्ट रिलेटेड टू योर बिजनेस, और 1 पोस्ट कैन बी योर पर्सनल पोस्ट। इट कैन बी, जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनल पोस्ट डालना ही डालना है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा पर्सनल पोस्ट का, लेकिन 4 प्रोफेशनल पोस्ट होनी ही चाहिए आपकी। ये क्यों होनी चाहिए? सो लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस थिंग एज वेल, व्हाई यू शुड पोस्ट प्रोफेशनल पोस्ट रेगुलरली। फेसबुक का एल्गोरिदम क्या कहता है कि इफ यू पीपल हैव 100 फ्रेंड्स, अगर आपके 100 फ्रेंड हैं, तो आपकी जो आप एक पोस्ट कर रहे हैं, एनीथिंग यू आर पोस्टिंग ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल, it is shown only to 5 to 7% of people. 93% of the people are not able to see what you have posted. तभी हम बोलते हैं कि भाई, and you people, हमें पता है कि हमारे 1000 फ्रेंड्स हैं, तो 1000 में से हमारे को कभी भी 50 से 60 से 100 लाइक से ऊपर नहीं आते, नेवर एवर। एंड द रीजन इज, रीजन ये नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, रीजन ये है कि आपकी पोस्ट उन तक पहुंचती ही नहीं है, बिकॉज जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, दैट सेज like it will be showing up to only 5 to 7% of the people. Rest 93% of the people, he is not able to show your post. क्यों? अगर वो सारे के सारे 1000 बंदों को पोस्ट दिखा देगा आपकी, या 100 बंदों को पोस्ट दिखा देगा आपकी, तो उसका बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा फेसबुक का, फेसबुक एड से पैसा नहीं कमा पाएगा। So this is the biggest reason people should post regularly. And one more experiment, I always say my students, and I always say people to like use this experiment and do this experiment. So what experiment it is, you people need to pick up your phone after this session, 4 या 5 लोगों को डिफरेंट, मतलब आपके फ्रेंड को कॉल करो, अपने कोलीग को कॉल करो, अपने एक्स बॉस को कॉल करो, या अपने एक्स कोलीग को कॉल करो, अपने रिलेटिव को कॉल करो, मतलब यू हैव टू कॉल 5 पीपल रेंडमली, मतलब इट्स अ नॉन ऑब्लिगेशन एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल एक्सपेरिमेंट व्हेन आई डिड। आप कॉल करो, कॉल करके उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि हेलो, मतलब जो भी उनका नाम है, like I can experiment that, hello Manish, hi यार, एक बात बताओ यार, what do you think of me and my business? And let me tell you, वो क्लियरली बता ही नहीं पाएगा कि आप करते क्या हो एक्चुअली। हो सकता है कि आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हो या 4 सर्विसेज आप देते हो, उसको सिर्फ एक ही के बारे में पता होगा, एंड इट इज एविडेंट, उसको सिर्फ वो एक ही चीज के बारे में पता होगा। he will not be able to guess other 4 things which you are doing simultaneously. वो कैसे आप बता सकते हो? वो आप उसको फोन करके नहीं बता सकते, बिकॉज वो आप अपने दोस्त को सेल्स पिच नहीं दे सकते, आप अपने दोस्त को नहीं बता सकते कि यार मेरा ये बिजनेस है, तू प्रमोट कर दे। वो वैसे ही डेफिनेटली ही इज गोइंग टू प्रमोट यू। एंड सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हमारे को अपने रिश्तेदारों से, हमारे फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, हमारे एक्स बॉसेस से और एक्स कोलीग से मिलते हैं। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, तो हाउ कैन दे आर गोइंग टू गिव अस रेफरेंसेस? एंड लेट मी टेल यू, जो ये रेफरेंसेस होते हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल रेफरेंसेस, क्योंकि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है इनके ऊपर। यू ओनली हैव टू शो योर कॉम्पिटेंस। कैरेक्टर उनका, आपका कैरेक्टर उन्होंने, आपके फ्रेंड ने डिफाइन कर दिया होता है इन दैट रेफरेंस।
Only you have to work upon your competence, and you have to bring business to your house. So that is again one of the most important thing, that you people should post professional stuff on Facebook. This is the reason. This is the reason. Facebook is not a personal network, guys. Let me tell you, nobody gives a shit about your personal post that you are posting out there. सिर्फ आपके रिश्तेदार लाइक करते हैं वो जो आप डालते हो पोस्ट. Nothing else. Nothing else. If people have to grow your business from LinkedIn, from Facebook, you people have to start posting about your business. And business के लिए भी obviously. So एक क्वेश्चन ये मेरे से बहुत बार पूछा जाता है, because I always speak about this thing, and कि अभिषेक हम बार बार अपने बिजनेस के बारे में क्या डाल सकते हैं वहाँ? How many of you like have this question? यार मैं बार बार एक ही चीज कैसे डाल सकता हूँ अपने बिजनेस के बारे में? So I see like some of the hands, Shyamji's hand and other people's hand. So this is one of the question. Yes. So guys, let me tell you. एक छोटा सा मैं आपको ना अभी एक चीज बताने वाला हूँ अबाउट कंटेंट स्ट्रेटजी. मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट नीड्स सम टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस कंटेंट स्ट्रेटजी. एंड अभी लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एस्पेक्ट देता हूँ. सो लेट्स टेक Shyamji's example. So he like is a ace photographer and he has a company, Shoots and Shoots. So like जो आपके दिमाग में एक डाउट है कि हम एक ही चीज कैसे, मतलब मैं बार बार फोटोग्राफी के बारे में क्या बात कर सकता हूँ. So Shyamji, tell me one thing. You can unmute yourself as well. So is your business have different components? आपके बिजनेस में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे. लाइक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि यार शूटिंग से पहले कौन से स्टेप्स हैं, शूटिंग के दौरान कौन से स्टेप्स हैं और शूट करने के बाद कौन से स्टेप्स हैं टू मेक अ पिक्चर ब्यूटीफुल और टू मेक अ वीडियो ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली, मतलब कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे कि मेरे को थोड़ा बहुत इसीलिए पता है बिकॉज वी डू वीडियो लाइक शूट्स एज वेल. तो क्योंकि कंपोनेंट्स, प्री कंपोनेंट्स भी होते हैं, ड्यूरिंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और बाद वाले कंपोनेंट्स भी होते हैं. और ये कंपोनेंट सिर्फ आपके बिजनेस में ही नहीं है, सभी बिजनेसेस में होते हैं. एंड ऑब्वियसली you people can talk about your pre components, you people can talk about your during components, and you can talk about your post components. जो आपके पास कंटेंट आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों चीजों को मिला के अगर इनको बाइफरकेट कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में, you people will be having content for your lifetime. आप लाइफ टाइम उस कंटेंट को यूज कर सकते हो. और आई एम डैम श्योर कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसका कोई एक कंपोनेंट नहीं होता. अगर उसकी एक सर्विस भी है ना, उस सर्विस में भी देयर विल बी सो मेनी कंपोनेंट्स. और अगर सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माइन, तो उससे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट माय टॉप category of my business is digital marketing, but digital marketing is a very big category. और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर there are so many fields. उसके अंदर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, पे पर क्लिक है, उसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग है, उसके अंदर लिंक्डइन मार्केटिंग है, उसके अंदर इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, and there are so many affiliate marketing है, and so many other fields in digital marketing. And अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, if I talk about myself, my company and me are expert in search engine optimization and content marketing. So उसमें क्या है, अगर हम इस चीज की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स. उसके भी पार्ट्स हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है. ये लाइक मतलब देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एंड ऑफ पेज. उसके आगे बाइफरकेशंस है. सो अगर हम बाइफरकेशन करते जाएंगे एक बड़े कंपोनेंट की, तो हमें पता लगेगा कि यार हमारे पास बोलने के लिए, लोगों को बताने के लिए देयर इज सो मच. So that is what you people have to do. You people have to tell. And this is about each and every business. I'm talking about here photography business. I'm talking about here digital marketing business. It is so Manish here is the CA. So in CA as like in chartered accountancy as well, there are so many factors. So मतलब chartered accountancy और मैं ये बोलूँगा कि law में तो
कंटेंट ही इतना है कि आप एक छोटी छोटी चीज भी बताते चलेंगे तो पीपल विल बी अमेज्ड कि यार अच्छा ये ऐसे करके मैं अपना टैक्स बचा सकता हूँ, ऐसे करके मैं पैसा बचा सकता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू पीपल कैन डू. सो मेरे सामने मतलब 4-5 लोग दिख रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग ऑन, मैं जानता हूँ तो इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ बिजनेसेस. एंड दिस इज हाउ यू पीपल शुड स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट योर बिजनेस एंड डिफरेंट कंटेंट. एंड ये कभी खत्म होने वाला नहीं है. एंड द ओनली थिंग, ओनली ब्लॉक इन आवर माइंड इज कि हाँ वेदर ये लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, या उनको उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा. एंड दैट इज अ myth. Everything which you are posting because you are solving a problem. And tell me one thing, a question again for you people, do you believe that, or I can say that, how many of you believe that whatever we are doing a job, we are doing a business, or maybe we are a housewife, or maybe like we are a houseman, are we solving any problem, a real world problem? Tell me. अगर हम अपने customers की बात करें, if we are doing business, are we solving any problem for our customers? So I get answers in chat box. Ravindra says yes. Shamji says yes. Okay. So guys, we are solving a problem. And let me tell you, people are not paying you for your expertise. एक चीज गांठ बांध लीजिए, people are not paying you for your expertise. People are paying for their solution. उसको जो problem है. So this is one of the biggest thing which we misses out. कि लोग आपको आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज ये है, आपका ब्रांड इतना बड़ा है. अगर उसकी प्रॉब्लम आपका ब्रांड सॉल्व नहीं कर पा रहा है, he is not going to pay a single penny to you. So this is what you people have to keep in your mind, and that is what content will drive you to achieve. So लोगों को कैसे पता लगेगा? जब आप बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में कि हम ये करते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू इन डिफरेंट फॉर्म्स, बेनिफिट्स की फॉर्म में, टिप्स की फॉर्म में, कोटेशन की फॉर्म में, एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स के वर्किंग की फॉर्म में, then people will be able to understand, okay, if I want to solve this problem of mine, that I have to go to Abhishek, I have to go to Sham, I have to go to Manish, I have to go to Atul. So this is how people can churn content from a single component को तोड़ के हम, so we can create so many content and float it. और कभी भी आपका content पुराना नहीं होने वाला है, and people will be attracted towards, and you will be able to create a brand aura. So this is how, and guys, a question from you all, is this making any sense to you guys? Yes. Thank you so much, Atulji, for saying this. Is this making any sense? Because this is very important part. People, this is Yes. on internet. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Because अगर हमें ये पता लग जाएगा, तो देखो हमने, and Atulji, I wanted to know that how much time do we have? So we are there till around 10:30. What we could do is maybe another 1 or 2 minutes you could speak. Okay. Then I will take around 5 minutes to talk about CEO talks, and then we'll open it for questions, because I'm sure there are quite a few questions. Absolutely. And they're sitting on it. तो हाँ, मेरा जो मेजर कंटेंट है, I was just briefing के अभी हमने क्या क्या किया है. So I'm going to brief it, and let me brief it कि हमने आज क्या क्या चीजें की हैं, and what you people have to go and take actions about, right? Firstly, we talked about two major digital marketing assets that we have, which is, first is LinkedIn and second is Facebook. And मैं ये बोलूँगा कि LinkedIn अगर आप efficiently नहीं कर रहे हैं, तो Facebook is one of the biggest assets that you have. कि आप एक asset से शुरू करो, Facebook से शुरू करो, then move to LinkedIn and run it simultaneously, because I can see that we all are professionals here, and these are the two major assets that we can't leave it. We can't leave it, and these major assets we have to start building right now. And second thing, we talk about content, कि हमारे को जो content है इन social media platforms के ऊपर, LinkedIn के ऊपर और Facebook के ऊपर regularly content churn करना है, और regularly content कैसे churn करना है,
by following 80-20 rule. 80-20 rule क्या कहता है? हमारे को 80% जो है that should be professional post and 20% should be personal post. And one more thing is we people have to create a content strategy. कि हमें पता है कि यार ठीक है, बार बार मैं अपने बारे में क्या, ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि बार बार अपने बिजनेस के बारे में क्या बात कर सकता हूँ. एंड लेट मी टेल यू, एक और चीज आपको मजे की बात बताता हूँ. Think of that moment when you are trying to convince your client. Think of that moment. आपके पास इतना कुछ होता है आपके बिजनेस के बारे में बोलने के लिए, आप मतलब आप निकाल के उसको प्रेसिडेंट्स देते हो कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं. हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट हमारे अंदर है, उसी कंटेंट को हमने निकाल के ग्राफिक्स की फॉर्म में लेके आना है, इंटरनेट कंटेंट की फॉर्म में लेके आना है. So that is what we have done so far in this particular session. Okay, like we have to start leveraging these particular assets, and we have to start churning content on these sessions. And guys, these are the actionables. और actionables आपको दो actionables जो मैंने बताए, आपका जो reason है वो solid हो जाएगा. You have to go type your name and type your company name in Google. टॉप 3 रिजल्ट्स में आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल, आपकी कंपनी की प्रोफाइल वहां पे आ जाएगी. एंड दैट इज बिग एनफ रीजन टू स्टार्ट विद दीस 3 डिजिटल मार्केटिंग एसेट्स. एंड दूसरा, कंटेंट क्यों डालना है सोशल मीडिया के ऊपर? कॉल योर 5 फ्रेंड्स एंड आस्क देम कि भाई मैं करता क्या हूँ. मतलब ऑब्वियसली आप सिर्फ यही क्वेश्चन आप अपनी टोन में उनसे पूछेंगे कि डियर टेल मी कि आपको क्या लगता है मेरे बिजनेस के बारे में या मेरे बारे में. And let me tell you, जो आपको आंसर्स मिलेंगे that will be totally strange answers, और वो भी आपका माइंड पक्का कर देंगे कि why you people need to churn that content. So guys, this is all from my side today, like about how to kickstart digital marketing. And over to you, Atulji. Thank you. So just give me around 5 minutes to talk about the CEO talks, and then we'll again come back to you. I've got a couple of questions to ask you, Abhishek. Absolutely. So good morning, everybody. Let me take a couple of minutes to talk to you about the CEO talks. And as I can see, all of you have been on CEO talks a number of times. Okay, you are associated with eGrowth, and yet I am taking you through this presentation. So as Abhishek was just saying, the more you tell your people around you what you do, the more clarity it brings to them what you are up to. Okay, so even at the cost of repetition, I'm sharing this with you. क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तभी आप इसके बारे में बोलने में सक्षम होंगे. Alright, so CEO Talks started on the 25th of March along with the lockdown. So when Narendra Modi declared lockdown, I declared lock open. We have touched around 7,000 participants so far through Zoom, through YouTube, through Facebook, and even WhatsApp. Okay, all of them are digital media. Okay, so unlocked during the lockdown. The CEO talks happen during on the weekdays at 3 p.m. on the weekends at 9:30 a.m. Some of the topics that we've covered so far are sales, marketing, branding, learning and development, industrial engineering, information technology, business automation, business opportunities, accounting and compliance, legal compliance, investment options. And we have been listening to some of the stalwarts, how they have built their life and their business. If you think this is something which has been valuable for you, please type in the chat box valuable. Okay, that will tell me that we are doing something which is worthwhile for your business and for your life. All right. On the weekends, on the Saturdays, we have Industry Connect, where we generally have a panel discussion. So today, instead of a panel discussion, we went in for an educational session, which I thought was very relevant for your business. Okay. So herein we have been inviting various industry bodies to come and speak on various topics which are relevant to certain sections of the industry.
whether it is the manufacturing industry or women entrepreneurs or the issues that COVID has created or the lockdown has created. All right. On Sundays, we have Chopal, what we call as experience laziness. This is where we do not talk business. We are working on relationships. If there are relationships, business can happen. If business is happening and there is no relationship, there is no assurance of continuity of the business. So that is why we bring to you Chopal, experience laziness. It happens at 9:30 in the morning. Very few people, but deep relationships. All right. Some of our community partners are Empowerment Talks, Institute of Digital Marketing, PBN Global, Federation of Buying Agents, Synergy Talks, Laja, BNP Cafe, Anwa, and Get Overbooked. If you think you are a part of an organization or a community which would like to be associated with us, we will be glad to work with you. We will be glad to speak about your initiatives. We will be glad to promote your initiatives on eGrowth. And in return, we would expect you to talk about our initiatives on your platform. All right. The people behind CEO Talks. CEO Talks is brought to you by eGrowth, the leverage platform. We're the world's first BAD ecosystem. BAD stands for Business Advisory and Business Development. You might not even have realized in today's session, this can actually be classified as business advisory, as consulting. If you would have hired Abhishek for this particular assignment, he would have probably charged you 1 lakh rupees, which has been available to you just as a friendly gesture. So this is what eGrowth brings to you. All right. Our mission is to empower and enable businesses. We intend to impact 4 million businesses by 2025. We're very much touched by the Atmanirbhar initiative of India. And we're of the belief that to have an Atmanirbhar Bharat, we need to have a Saksham entrepreneur. अगर आप सक्षम होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर होगा. और आपके सक्षम होने के लिए जो कुछ हमें करना पड़ेगा हम वो करेंगे. हम वो कर रहे हैं. हम वो करते रहे हैं. All right? CEO Talks is one of the initiatives so that you become Saksham. You become enabled. All right? The journey started in 2014 with just one workshop and a survey. And I was so touched with it that I thought that it has a complete life of its own. Today, we have a community of 30,000 business owners who are spread across the country, and we have started spreading across the globe. We're taking our small steps. These are some of the images of various networking events, trainings, workshops that we've conducted over the years. We went on a road trip to Punjab. This is from there. We went on a road trip to Western India. This is from there. We partnered with Startup India for the Startup India Uttar Pradesh Yatra, and these are from there. We also did a boot camp for the tribals in Jharkhand. Who are right now cultivating the land, growing vegetables, which are being exported to the Middle East. And eGrowth is proud to be associated with this initiative. All right. Other than that, we have been taking various steps to ensure entrepreneurship takes the next leap. Here are some images from Shimla, Udaipur, Kanpur. We also did a boot camp with Dalmia Bharat Group. We have been conducting some events for women entrepreneurs. Our flagship event is called Celebrating Womanhood. We did it in 2018, 19, as well as 2020, just before the lockdown happened. On the 8th of March, we conducted our largest event for women. Okay. We also have been into creating business models which help you take your business to the next level. So the last model that we introduced was called leverage model. So the image at the bottom is from there. All right. We have been covered fairly well by the media in Hindi, English, as well as Tamil. We are also there on online media. You can search us out. How is it that you can associate with eGrowth? The first thing is you can be on our portal, which is egrowth.org. You can create your personal profile. You can create a business portrait. You can post blogs and articles. You can post your requirement. You can post your offers.
You can list your events. You can fill the seats in your workshops and events. That is what eGrowth brings to you. Our social media handle is eGrowth.org. We are available on Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. And eGrowth itself is a media channel, a business media channel, if I would put it. We do a lot of active engagement by way of networking meetings, introduction to eGrowth, CEO talks, buyer-seller meetings, delegations, eGrowth Inner Circle, trainings and workshops. Last year, we conducted buyer-seller meetings for Dubai Electricity and Water Authority. We did one in Delhi, one in Mumbai, and one in Ahmedabad. We look forward for conducting such things more often and for more clients as well. I just spoke to you about Inner Circle. Inner Circle is an exclusive structure for B2B enterprise businesses and solutions. This is an invite-only platform. We've got hand-picked members, which are limited to around 30 to 50. Average experience is around 26 years. We've got a global reach. We meet every Friday. It is managed by a team. It works on distributed consulting and peer-to-peer conversations. And it is an online medium. The highlights are we work on 5 elements. The first one is opportunities. The second is second-degree contacts. The third is problem solving. Fourth is knowledge sharing. And fifth is networking with other industry bodies. How you can subscribe to eGrowth is you can start with a basic subscription wherein you get a verified profile on the portal. You get read-write access. You can publish blogs and articles with no limitation. You can publish your requirements, all those features. You can attend networking meets, which obviously are paid. You can opt to go in for a premium subscription wherein along with your personal profile, you can create a business profile, you get access to the first degree contacts, and you can start hosting networking meetings. And the next one is Inner Circle, wherein along with the online engagement, you can be a part of the Inner Circle meetings. There is one meeting every week, so you get 52 meetings in a year. You get access to second degree contacts, and you also get access to the Industry Connect. All right. Basic subscription is priced at only $999 plus GST for one complete year. Okay. This is like a no risk kind of a subscription. If you have not subscribed to eGrowth till now, this is the time you must do it. All right. This was a little bit about CEO Talks and eGrowth. You can always get in touch with me. I'm available on 9899116054. My email ID is atul@egrowth.org. I generally respond within 24 hours, and you can definitely reach out to us on egrowth.org. So this was a little bit about CEO Talks. So thanks a lot for giving your time. We've got a few more minutes, and you can ask questions to Abhishek. So Abhishek, before anybody else asks a question, I want to ask you, please tell us more about the business that you are in. What is it that you professionally do? And how is it that people can reach out to you? So thank you so much for giving me this opportunity, Atul. So the business I am into, so the major business I already told you that I am in the category of digital marketing, and we provide 360 digital marketing services. Out of which, like we have a team, and our office is in Noida. Now our whole team is working from different parts of India, from home itself, because we don't want our people to be in risk and working from like Noida office. So we provide search engine optimization services. We provide Facebook marketing. We provide content marketing services. Also, we help you people to develop your websites as well. And apart from this, like other aspects of digital marketing, which is Google AdWords, and there are so many other aspects as well. So related to content marketing. In content marketing, like there are different platforms from where companies can generate business, like Quora. So Quora is totally content-based platform. We also provide specialized services like these to handle your Quora account, to bring you like to churn content for you and bring you business. So this is like something about me. And one more thing, like consultant है तो उसके लिए काम कर रहे हैं fundraising के लिए. And I guess so there are there is another unit which we have started in this particular lockdown is a training unit in which we train. Abhishek, you need to unmute yourself. Okay, done. Yeah. So
like in this particular thing during this lockdown, so let me tell you a story. So we started a webinar series. I would say it a masterclass series. I started a masterclass on a topic which is zero budget digital marketing. So what happens is, so when this lockdown happened, obviously it took a toll on each and every business, and so do on our business at start. So starting में क्या हुआ? Some clients of ours says, Abhishek, we want to hold our digital marketing services for like few days so that मतलब ये lockdown जब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू करते हैं. We had no option. हमने बोला कि हाँ ठीक है, it is okay. But we realized that the work which we had done in past for them, वो सारा zero हो जाएगा इसके बाद. And then we thought of, we came up with an idea, we came up with a certain plan for them कि यार in that minimum thing ना, मतलब आपको ये minimum चीजें आप कर लो जो हमने leverage किया हुआ है पिछले 6 महीने से आप digital marketing को आपके business के लिए, वो zero नहीं होगा. So that worked. That actually kicked off. And वो information जो थी, we don't want to keep only to our clients. We set up then I started a masterclass on zero budget digital marketing, that how you people can kickstart digital marketing without spending anything. So आज हमने उसी के aspect के बारे में मतलब थोड़ा सा बात किया था. We talked about LinkedIn, we talked about Facebook, and we started that particular masterclasses as well. And obviously, so Atul ji, can I talk about my masterclass? Yeah, please do that. तो पहले तो मेरा suggestion है कि जी ना आप अपना if you are comfortable please अपना number आप chat में share कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं उसके लिए. ठीक है. Second, what is the best way to reach out to you? आप please वो भी share कर दीजिए. Third, ये जो zero budget digital marketing जिसके बारे में आपने अभी बात की, please tell us something more about it. And also tell when is the next session that you are going to conduct. Absolutely. And we are at 10:29. I request an extension of maybe another 10 minutes. Would that be okay? So that's okay. That's totally fine for me. Okay, 10 minutes. Yeah, I think 10 minutes should be good. Yeah. So we'll do it quickly. And let me share my number first. 946. So you people can reach out to me via this number or via my mail ID. So both of the things are convenient to me on weekdays, and on weekends, my weekends are usually busy, and weekdays पे anytime you people just message me and we can set up. But आज weekends में कैसे busy हो? तो girlfriend वगैरह से तो मिल नहीं पाते आजकल. Atul ji, I do sessions on weekends. Okay, fair enough. Just pulling a fast one. अभी 11 से 1 मेरा एक session है, then 3 to 5 मेरा एक session है. So which are premium sessions? Understandable. Yeah, please. So please tell us something more about zero budget digital marketing. So zero budget digital marketing mein, what we are going to do is, so in that zero budget digital marketing, I'm going to give you an overview about digital marketing, that how you people can start doing digital marketing. अगर आपको कोई prior knowledge नहीं है, then it is very good that you should attend that particular session, because that session is for those people who do not have any prior knowledge about digital marketing. चाहे वो कोई मैं ये बोलूँगा कि कोई shopkeeper है, कोई businessman है, कोई SME owner है, anybody who wants to grow his business, who wants to kickstart digital marketing, who wants to build a brand out of this. So that particular zero budget digital marketing masterclass is for those people. And let me tell you, after those, it's a 90-minute masterclass. When did you say it is? So it is, we are doing it, we are doing next masterclass on 12th of this month, 12th of July, which is Sunday. Next Sunday? Yes, next Sunday, 4 p.m. to 5:30 p.m. Okay. 4 p.m. to 5:30 p.m. And obviously that's a free of cost masterclass, where you people will be able to see each and everything. Digital marketing को zero से कैसे आप easily start कर सकते हो. That is one of the biggest aspect, and we till now we have trained around 1,500 people from that masterclass. So we have during the lockdown. During the lockdown, yes. That's quite an awesome thing. तो उसका कोई वो है क्या, कोई link है तो share कर दो. So I can share a whole, just a second. देखो श्याम जी ने बोल दिया, अश्विनी जी ने बोल दिया. आप ये मान लो कि जी 16 में से एक आप हो,
तो 15 लोग हैं यहाँ रजिस्टर करने के लिए। Okay. Thank you so much. पक्का ना आप वहाँ पैसे वैसे कोई नहीं मांगोगे, पता चले उस दिन आप कहो जी 200 रुपए दो, 500 रुपए दो। Nothing. It's a totally no obligation masterclass. But I would request you people to like be there because this is going to be an awesome masterclass for you people. And obviously there are few people from eGrowth itself who have attended it earlier. And like, let me tell you, like this is going to be an amazing session for you people. And you people just go to like zbdm.in and register out there. It's a free of cost registration and let's मतलब जो बाकी की details होंगी मेरी So team do आपको you recommend that each one of us should also spread the word to other people? Absolutely, absolutely. You people should. Yes. So why do you think that we should spread it to others? So you should spread it to others because if you people will be spreading it to others, then you people are making people to attend this and you are benefiting them. If you are benefiting them, obviously you are going to get benefit in one or another way. कर्मा का सिद्धांत है कि आप जो बांटोगे जो आपको मिलेगा. नहीं मेरा ओके तो इसके ऊपर मेरा एक ओपिनियन है कि when I am giving something valuable to somebody else, he starts relating to me as a more responsible या another kind of a person. More responsible, more authoritative person. Absolutely. Like people who wants to help them. Yeah, because I just read a message from a couple of people, superb session and thank you eGrowth team. So when I bring people like you, the intent is to create more value for all the business owners. Absolutely. Yeah. Anything else you would like to share? So this is Eternalji. So आज जो हमने थोड़ा सा इस सेशन में हमने मतलब देखा like actionables थे. So these 90 minutes will be totally actionable. कि ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है, ये और करना उसके है. लिए any preparation that you suggest that we should do? Any preparation? So when you people will be registering, so we people will be sending you a workbook like जो आप download करके session में आ सकते हैं. And you people can take out your notes and you people can build out notes out there. So that is what you people should do. Go Awesome. totally. Then after registration, my team will take care of. And one more thing, you people will be getting an ebook right after registration. So we are giving you a free ebook जो आपको इसको register करने के बाद मिल जाएगी. Fantastic. Awesome. 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 One of the another thing which you people can do. Perfect. So now it's open to open for questions. Yeah, thank you अतुल जी. अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, कम्प्लीमेंट करता हूँ. बहुत ही अच्छा सेशन था ये. Thank you so और much. बहुत यूजफुल लग रहा है मुझे. बट मेरा एक वो सवाल भी है एक्चुअली. आई एम सत्य गुप्ता, आई एम ए सोशल एंटरप्रेन्योर इन न्यू दिल्ली. जैसे आपने दो चीजों प्लेटफॉर्म की बात की, लिंक्डइन और फेसबुक. फेसबुक तो बहुत ही पॉपुलर है, सब जगह है, और लिंक्डइन ज्यादा प्रोफेशनल्स का ही है, और दोनों के ही आपने बताया. अच्छा, मेरा भी पर्सनल ये है कि आई एम हाइपर एक्टिव ऑन लिंक्डइन. I have 27,000 active contacts already, and I've got a lot of awards from LinkedIn. But that is the other thing, and my story ends there because I'm not in Facebook. Till now, I was thinking for any professional gains or any business thing, LinkedIn is the best. And I'm trying to make best use of it, though I have got some learning from your session also, and I'll improve upon that by using those learning. But अभी तक मैं Facebook पे नहीं हूँ और ना ही मैं जाना चाहता हूँ. तो क्या आप ये बताएंगे कि will I be missing something if I don't go to Facebook? देखो एक चीज है सत्य जी आपके बारे में, like you are already telling कि you have an influence of 27,000 people on LinkedIn. If that is working very good for you, obviously you will be missing something on Facebook. Definitely you will be missing something. But अगर आप LinkedIn को leverage कर पा रहे हैं ना, तो it is good that you should keep your mind on one aspect. तो LinkedIn और Facebook दोनों ही जो aspect है वो बहुत important aspect है. पर अगर मैं आपको ये बोल दूंगा इस टाइम पे कि सत्य जी आप LinkedIn को छोड़ के Facebook के ऊपर भी काम करना शुरू कर दो, let me tell you होगा क्या उससे, आप distract हो जाएंगे. हाँ जी. आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे लिंक्डइन से. आपकी जो ऑलरेडी वहां पे इन्फ्लुएंस बना हुआ है, यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड दैट. तो वो थैंक यू सर. मतलब
यही मेरी थिंकिंग भी यही थी, तो यू हैव वैलिडेटेड दैट, थैंक यू वेरी मच, बट आई विल स्टिल एनरोल इन योर मास्टर क्लास ऑफ कोर्स. Oh, my pleasure. Okay, Abhishek, my GS Ahuja, how do you differentiate inorganic and organic marketing? Organic is, so let me tell you, so there is nothing like inorganic marketing तो कुछ होता नहीं है. Organic marketing is what where we build something, where we build digital assets without spending anything on Facebook and anything on Google. कि हम naturally करते हैं and we bring natural results out of that organic digital marketing, right? और inorganic का दूसरा जो word है, inorganic marketing वैसे कुछ होता नहीं है, मैं तभी बोल रहा हूँ कि I'm correcting you. There is organic marketing and there is a paid marketing, where we pay something to Facebook, where we pay something to Google, and they market ourselves. तो उसके मतलब this is the difference between organic marketing and paid marketing. okay. And one more thing, like इसमें मैं थोड़ा सा और एडिशन करता हूँ, जो ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग है, सो दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, लाइक ऑब्वियसली माय बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड, आई वांट टू बिल्ड अ solid digital marketing presence on internet, then organic digital marketing is for you. And if you are thinking that I need to bring quick leads fast, then you should go for paid marketing. But paid marketing में ये है कि आपका इंटरनेट पे डेप्थ कुछ नहीं बनती है. Organic digital marketing में you create a depth on digital marketing, on internet basically. कि लोग आपको देखेंगे, आपके बारे में सर्च करेंगे, तो there will be so much information about you on internet. और वो paid marketing में नहीं built होता है. अच्छा, आप where are you based? Which part of NCR? We are based out of Noida. Wow, very good. So I'll be in touch. I am also in Noida. Oh, most welcome. Thanks. अभिषेक, ये जो है लिंक आप एक दफा स्पेल आउट कर देंगे, या अगर कोई प्रेजेंटेशन उस पर शेयर कर देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑन फेसबुक, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू द चैट बॉक्स. मैं अतुल जी आपको शेयर कर दूं या कैसे आप बोल रहे हैं? Yeah, means आप बोल दो so that people who will be seeing it on Facebook, they get to know this. Right. Yes. So guys, please, like if you people want to enroll in our masterclass, which is going to be on 12th of July on 4 p.m. to 5:30 p.m., you people should go on to zbdm.in. So there you people can go register yourself, and the best thing is आपको उसका ROI साथ के साथ ही मिल जाएगा. By filling that form, you'll be getting an ebook right after the registration. So that is what, and that 90 minutes are going to be very amazing for you people, because you people will be learning how to kickstart digital marketing without spending anything. Literally, like you people will not be spending anything, and you people will be able to create a brand aura on internet after attending these 90 minute session. Fantastic. So you said it is ZBTM, right? ZBD. So that is Zero Budget Digital Marketing.in. ZBDM. All right, fantastic. Yeah, thanks. Any other questions? Any question, please? अभिषेक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि हम 5 to 7% लोगों तक पहुंच पाते हैं अगर हम कोई पोस्ट करते हैं, तो ये 100% करने का क्या राज है, क्या तरीका होगा? कोई तरीका नहीं है. मतलब 5 से 7 ही रहेगा? नहीं, 5 से 7 नहीं रहेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या होता है. एक और चीज है, मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ. वट एवर लाइक व्हेन, मतलब अगर हमारे 100 फ्रेंड्स हैं, 5 से 7 लोगों तक पहुंच जाता है. व्हेन पीपल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद आवर पोस्ट ना, ये कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, या किसी ने शेयर कर दिया है, देन इट रीचेस टू 10 to 15% ऑफ मोर पीपल. राइट. वो 10 से 15% लोगों तक और चला जाता है. एंड और ये प्रोसेस ना कंटिन्यू नहीं रहता है कि लोग अगर लाइक करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, तो आप मतलब अगर हमारे 1000 फ्रेंड है तो 1000 के 1000 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है. फिर एक टाइम के बाद फेसबुक उसी में कंटेन कर देता है उसको, एंड मतलब आप उसको देख पाते, मतलब आपके फ्रेंड्स उसको देख पाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लाइक किया होता है या शेयर किया होता है. एंड समटाइम्स व्हेन इट रीचेस आउट फ्रॉम दैट होराइजन, तो वो बाहर निकल के
वो आपके 1000 फ्रेंड्स नहीं, फिर वो वायरल हो जाता है, then it reaches out to 10,000 people, 50,000 people और 1 lakh people. So that is the way कि आप जितना इंटरेक्ट करोगे, और अगर आपके यहाँ पे कोई कमेंट आ रहा है तो सिर्फ उसको लाइक करके नहीं छोड़ देना है कमेंट को, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिप्लाई करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उससे क्या है आपकी रीच भी बढ़ने वाली है, पर्टिकुलर वो आपको रीच बढ़ाएगा, और रीच 100% कभी नहीं जाती है। 100% आपने अभी एक ये टर्म यूज की, वायरल। यस, तो उस मास्टर क्लास में वायरलिटी के ऊपर कुछ बोलोगे? वायरलिटी के ऊपर मैं अथॉरिटी नहीं बोलूंगा उस मास्टर क्लास में, मतलब बिकॉज दिस इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक व्हिच विल, बिकॉज हम अभी हमें बेसिक ही नहीं पता है, तो हाउ कैन वी गो ऑन द वायरल थिंग? फेयर इनफ। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, I have one question. Yeah, please. Good morning, Abhishek ji. My name is Ashwani Mahendru. Yeah. I am from Greater Noida. So lovely. ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर भी कर लिया, बुक भी डाउनलोड कर लिया। हाँ जी। जी अभिषेक जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि फेसबुक और लिंक्डइन जो है वो बहुत अच्छा मीडियम है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। Absolutely. तो इसमें एक तो हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, हाँ जी, और साथ में हम कंपनी का पेज भी क्रिएट करते हैं। राइट तो राइट। दोनों में से क्या चीज बेटर है? तो इसके लिए प्रोफेशनली हमें मूव करना है। अश्विनी जी, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल डू बिजनेस विद पीपल। उसके बाद कंपनीज के पास पहुंचते हैं वो, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि यार जिसके साथ मैं बिजनेस करने वाला हूँ वो बंदा कैसा है। कंपनी तो है ही है, लेकिन वो बंदा कैसा है। सो दैट इज वन प्रायोरिटी। एंड दूसरा, आपकी बिजनेस प्रोफाइल भी इंटैक्ट होनी चाहिए। और ये पूरा ना हम मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब वहां पे मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दैट, कि आपका बिजनेस प्रोफाइल का क्या रोल है, मतलब आपकी पर्सनल प्रोफाइल का क्या रोल है, देन आपके बिजनेस पेज का क्या रोल है, थर्ड कम्युनिटी ग्रुप्स का क्या रोल है। फेसबुक और लिंक्डइन दोनों के ऊपर कम्युनिटी ग्रुप्स भी हैं। Absolutely. जो हम मैक्सिमम people we don't use that, and that can bring you people direct business. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड मतलब अभी के लिए ये है कि तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजों में हमारे को कंट्रीब्यूट करना है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माय प्लेजर जी। Abhishek, Vishal Jain here. I am from Bijapur, Karnataka. Hi Vishal, yes please. Hi. I have this question. 2.5 years back, or maybe 2 years back, I used to see my post reach to be much more higher. I would say that it would be in 50 to 60% ratio. But now, as you told, it is in 7% or 10%. So is it that these people keep changing the algorithm? Absolutely, absolutely. This is evident, Vishal. When Facebook started, Facebook has no business model. It was paying everything from his pockets. So वहाँ पे he needs more people. Now he has a platform to leverage. तो अभी like its algorithm is updating regularly. और मैं ये बोलूँगा कि algorithm Facebook का daily update होता है. And you see like one or another thing is upgraded daily on Facebook. फेसबुक का ना एक डेव ग्रुप है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाउ कैन वी सी दैट व्हाट फेसबुक हैज चेंजेस। तो आपको डेली कोई ना कोई नई डेवलपमेंट मिलेगी वहां पे, एंड इट इज चेंजिंग रेगुलरली। ऑब्वियसली जो पहले रीच फ्री में होता था, अभी नहीं होता। यू हैव टू पे टू फेसबुक टू गेट दैट रीच पर्टिकुलरली। और एक आपको ना एक एस्पेक्ट और बताता हूं मैं फेसबुक का। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग इन स्टार्टिंग, मतलब मार्च से पहले फेसबुक वाज टोटली, मतलब बहुत कॉस्टली था। मार्च और मई के बीच में, व्हेन द लॉकडाउन पीरियड वाज टोटली ऑन द हेड, तो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है नियरली 25% रह गई थी, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सस्ता कर दिया था, लोगों ने छोड़ दिया था मार्केट करना। नाउ पीपल हैव अगेन जंप्ड ऑन टू फेसबुक एंड अगेन इट इज गोइंग हाई। मतलब अगर एक लीड जो है 8 रुपए की पड़ती थी एंड वी वर रनिंग एड्स, तो हमारे को एक लीड अपने क्लाइंट, मतलब हमारे लिए पर्टिकुलरली 8 रुपए की पड़ रही थी। आज के टाइम में वो 30 रुपए की हो चुकी है, व्हिच इज 3 times द कॉस्ट। फेसबुक इज चेंजिंग इट्स एल्गोरिथम एवरी टाइम। सो दिस इज दिस, विशाल। Thanks, Abhishek. It will be really great to attend your session again. My pleasure, Vishal. My pleasure. And you are giving really practical insights that is very, very helpful for all of us.
Thank you so much for saying this, Vishal. Thank you so much. Any other questions? Yeah, Abhishek, I have one question. Please. Yeah, Abhishek, when we post on Instagram, LinkedIn, or Twitter, so we can use the hashtag, but that post is posted on Facebook, so we are not able to get the hashtag, because when you put any post on Facebook, so we are searching के hashtag कोई आ जाए कि we type out the hashtag, so we don't get the any trending or etc. that. So whether hashtag work in Facebook or not? Absolutely, hashtag Facebook में भी काम करते हैं. Okay. But हाँ, Facebook में इसका जो virality का है, let me tell you कि virality तभी आती है when it's a shareable content. Content आपका shareable होना चाहिए, content आपका बढ़िया होना चाहिए, तो वहां से virality आती है. So other platforms like Instagram हो गया, Twitter हो गया, और LinkedIn में hashtag के नाम से भी virality आ जाती है. It can start trending, but Facebook में थोड़ा difficult है. But हाँ, you people should give hashtags in Facebook as well, कि अगर कई बार, मैं ये बोलता हूँ कि अगर कई बार हमारा ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो वो आएगा हैशटैग की वजह से. आपके कंटेंट इज वन फैक्टर, आपका हैशटैग इज वन फैक्टर. वो पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट कर देता है आपको हैशटैग. चलो, ओके, थैंक यू अभिषेक. माय प्लेजर मनीष. Any other questions? Thank you, Abhishek. Thank you, Atul. Thank you. Chalo, let's then close it. And all of those who have still not subscribed to eGrowth, please consider to subscribe. We have made it, जैसे अभिषेक ने बताया कि जी Facebook ने अपना प्राइस लो किया था, हमने भी एंट्री लेवल जो है सब 1000 रुपीज कर दिया है. प्लीज कंसिडर एंड ज्वाइन. जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. Alright. Let's join tomorrow morning 9:30 for Chapal, so that we get to know each other better and we are able to deepen our relationships further, and then we'll take our journey further. Okay, see you. Thanks, Atulji, Abhishek. just one, Atulji and Abhishek, we have one more request. Whenever possible, we should have Abhishek's one more session, irrespective of the 12th session, because Abhishek's topic is very vast. It has components of search engine optimization, digital content, and viral. So, which is helpful for everybody, irrespective of their business domain. So, as you find the time, please plan for that. Okay, fair enough. So, Abhishek, we'll work it out. Absolutely. Right, done. Maybe we can conduct one after the 12th session. All right. Yes. Yeah. We should do after that only. All right. Okay. See you. Hello. Bye. Hello. Yeah. हाँ जी सुधा जी. वो पैसा भरने का है ना, क्या करना है आपको हमको? मैं आपके साथ 1-on-1 बात करता हूँ. पोर्टल है, उसके ऊपर लिंक है, वहां पर जाकर आपको बाद में मैं बात करता हूँ. हाँ जी, डन. ऑलराइट, थैंक यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय. हाँ जी, बाय. Thank you.